कुमार ओम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। एज है इनकी 31, जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करते हैं। ओके, पिछले 2 साल से ये सिप कर रहे हैं और 13,500 रुपये महीना की इनकी SIP चल रही है। देखते हैं कहाँ कहाँ निवेश कर रहे हैं। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड 1,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 2,500 रुपये डाल रहे हैं इसमें। SBI कॉन्ट्रा फंड 2,500 इसमें भी डाल रहे हैं। SBI स्मॉल कैप फंड 2,500 इसमें डाल रहे हैं। और द लास्ट SBI चिल्ड्रन मैग्नम बेनिफिट फंड 5,000 रुपये इसमें डाल रहे हैं। जी। अब एक बार देख लेते हैं ये लिख क्या रहे हैं। लिख रहे हैं कि 15 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं और 8 करोड़ रुपए ये इसके ज़रिए जमा करना चाह रहे हैं। और लिख रहे हैं कि 30,000 की SIP कर सकता हूँ, ये और अभी 30,000 की SIP कर सकते हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस फंड में करनी चाहिए। तो वो हम मैडम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ लिख रहे हैं 30,000 पर मंथ की सिप कर सकता हूँ। ओके, ये तो इन्होंने इसमें मेंशन कर ही दिया है। इसके अलावा लिख रहे हैं 5 फंड जो सिप में चल रहे हैं वो रेगुलर फंड हैं, तो क्या मैं उनको बंद करके डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करूं? ये मतलब ऐसा ये सलाह मांग रहे हैं, करना चाहिए नहीं, ये एक बार समझेंगे। इसके अलावा ओके, मैं ज़मीन बेची है इन्होंने, 25 लाख रुपए इनके पास उस ज़मीन को बेच कर आए हैं, उसको भी ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो उसका क्या करें, कैसे करना चाहिए, वो भी समझना चाह रहे हैं। तो मैम ओवर टू यू। 5 फंड है पोर्टफोलियो में और 8 करोड़ जोड़ना चाह रहे हैं, 15 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं। ये पॉसिबल है या नहीं है? और एक 30,000 अलग से ये सिप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या सजेशन रहेगा? प्लस वो 25 लाख का क्या कहना चाहेंगी, उसके लिए भी क्या करना चाहिए? जी जी। सो ओम प्रकाश जी की आई थिंक उम्र अराउंड 31 की मेंशन की है जी इन्होंने। जी रोहित जी यंग जी इन्वेस्टर है, ठीक है। और इनके पास टाइम 15 साल के हिसाब से इन्होंने हमें बताया है इनका टारगेट, जो 8 करोड़ का, जो काफी बड़ा अमाउंट है, एंड दैट टू इन 15 ईयर्स। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप 15 ईयर्स में एक बड़ा खासा एक कॉर्पस चाहते हैं, तो अभी आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए जो समय मिलता है वो सिर्फ 15 साल मिलता है नॉर्मली। नहीं तो 25-30 साल के लिए जब हम रिटायरमेंट के लिए अमाउंट प्लानिंग करते हैं, तो वो एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है कंपाउंडिंग के लिए। सो अगर वो पॉइंट में देखूं, और 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सॉरी 8 करोड़ का कॉर्पस जो मुझे 15 ईयर्स में चाहिए, तो अभी एटलीस्ट 1.6 लैक्स पर मंथ की SIP इनकी होनी चाहिए एट 12% अजम्पशन रिटर्न। सो अभी इनकी SIP है अराउंड, मेरे ख्याल से 43,000, नहीं अराउंड 13,500, एंड 30,000 की वो एडिशनल ऐड करना चाहते हैं। सो 43,500 मैं समझती हूँ इज हिज SIP। लेकिन इस SIP अमाउंट को बढ़ाने की सलाह देती हूँ। एटलीस्ट 1 लाख रुपीज की SIP अगर ये कर सकते हैं विथ 10% स्टेप अप, तो पहुंच सकते हैं ये 8 करोड़ इन 15 ईयर्स। अगेन रिपीट करती हूँ, 1 लाख रुपीज की SIP पर मंथ with 10% step up every year for next 15 years at 12% assumption return can reach a corpus of 7.5 to 8 CR। अगर ये 43,500 ही कर सकते हैं अभी, तो इन्हें अपना गोल थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया गोल्स के हिसाब से कैलकुलेशन। अब ये कह रहे हैं कि ये फंड्स ठीक है कि नहीं है, एंड ये डायरेक्ट में जाना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत हाईलाइट करना है कि अगर आप अभी रेगुलर में कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि किसी के पास आपने सलाह ली होगी या किसी इंटरमीडिएट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वो भी सिलेक्शन जो है SBI के ही सारे फंड्स है। सो देर इज नो AMC डाइवर्सिफिकेशन क्लियरली। एंड अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं और आपके पास ये वाली एक्सपर्टीज भी नहीं है कि मुझे AMC डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ये इतनी नॉलेज होनी चाहिए टू मैनेज कि मैं किस तरीके से 5 फंड्स को फ्रेम करूं, तो डायरेक्ट आप ना जाए। अगर आप इसी जो अभी रेगुलर फंड है इसमें भी आपने कोई चेंजेस नहीं किए, कोई सवाल नहीं किए, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम है। अगर आप समझते हैं मार्केट को, सब थोड़ा टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, आपको लगता है, देन ओनली इफ यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन DIY, तो ही आप डायरेक्ट जाएं। नहीं तो अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, हैंड होल्डिंग कर रहा है, सर्विसिंग कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम मार्केट वॉलेटिलिटी पे पेशेंटली हैंडल कर रहा है,
तो आप किसी इंटरमीडिएरी के थ्रू ही रहें, क्योंकि लंबा समय है, गोल भी काफी बड़ा है। तो ऐसे टाइम पे कोई गाइडेंस दे तो वो इजी हो जाता है रोहित हमारे लिए। अभी के लिए इनके पोर्टफोलियो को मैं देख रही हूँ तो मुझे चेंजेस डेफिनेटली करने हैं, क्योंकि मैं एसबीआई के ही मिड स्मॉल मल्टी एनर्जी कॉन्ट्रा चिल्ड्रन सारे फंड्स में नहीं डाल सकती। मैं इन्हें कहूंगी कि आप एसबीआई चिल्ड्रन में डेफिनेटली कंटिन्यू करें, क्योंकि वो एक क्लासिक फंड है। एंड रेगुलर एक्टिविटी में आप एसबीआई कॉन्ट्रा कंटिन्यू करें, लेकिन उसके अलावा जो फंड्स आपको आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए वो है एचएसबीसी मिड कैप फंड आप रख लें, बंधन स्मॉल कैप रख लें, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप रख लें, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट रख लें। बाकी जो है वैसे के वैसे कंटिन्यू करें। और जो 25 लाख है अगर वो भी लंबे समय के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हो उसको, और आपको नियर टर्म में नहीं चाहिए वो, तो आप यही 5-6 फंड्स में उसको एसटीपी के जरिए नेक्स्ट 6 मंथ्स डाल दीजिए, ताकि वो भी आपको 8 करोड़ की जर्नी में काफी हेल्प करेगा। एंड शायद 1 लाख की जगह आप 80,000 की एसआईपी भी करेंगे तो वो काम आपको वहां पे आ जाएगा। सो या दिस इज व्हाट यू नीड टू कंसिडर। ओके। तो ओम प्रकाश जी, जाहिर तौर पर आपका अभी जो 8 करोड़ का टारगेट है इससे तो नहीं होगा, बट जैसा कि मैम ने कहा इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी होगी। अभी आप हालांकि 30 + 13 500 यानी आप अच्छा खासा 40-45 हज़ार के आसपास का ये हिसाब बनता है। लेकिन 25 लाख वाला जो आपका हिसाब है वो भी इसमें ऐड ऑन कर दे तो 80 हज़ार तब भी आपको अभी हर महीने लगाना होगा, ताकि आप अपने जो ये 8 करोड़ के टारगेट के करीब पहुंच सकें। बाकी कुछ मैम ने सुझाव दिया है कि आप जो ये 5 फंड है उसमें से 2 को छोड़ के बाकी की जगह कुछ और ले सकते हैं, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा और चिल्ड्रन, इनको छोड़ दीजिएगा, बाकी सब आपको चेंज करने के लिए सुझाव दिया गया है। उम्मीद है आपके आगे की जर्नी अच्छी रहे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और शैलेंद्र सिंह जी का सवाल ले लेते हैं। शैलेंद्र जी ने अपनी एज मेंशन नहीं की है, बाकी कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आइडिया नहीं, लेकिन इनका पोर्टफोलियो हमारे पास है, एक बार पोर्टफोलियो देख लेते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा में 2,000 रुपये महीना लगा रहे हैं, अपराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 2,000 लगा रहे हैं, कोटक मल्टी कैप में भी 2,000 लगा रहे हैं, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप में भी 2,000 लगा रहे हैं, एचडीएफसी मिड कैप में भी 2,000 लगा रहे हैं और बंधन स्मॉल कैप में भी 2,000 लगा रहे हैं। टोटल 6 फंड हैं जिसमें ये 2,000 रुपये लगा रहे हैं। तकरीबन 12,000 का ये हिसाब बनता है। और क्या क्या लिख रहे हैं एक बार देख लेते हैं। लिख रहे हैं, मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, जनवरी 2025 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 1 करोड़ का टारगेट है, पोर्टफोलियो वैल्यू अभी 3.5 लाख है, 12 साल इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, 10% का स्टेप अप भी करेंगे हर साल। फंड कैसे हैं और इस फंड में कोई चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। तो मैम ओवर टू यू, कैसा लग रहा है इनका ये ओवरऑल पोर्टफोलियो? हालांकि ये टारगेट कितना अचीवेबल है? टाइम जी होराइजन बिल्कुल। सिर्फ 12 साल का लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर हम 12 साल में 1 करोड़ की राशि देखें ना, तो टेक्निकली थोड़ा गैप है एसआईपी में। जो इनकी करंट एसआईपी आई थिंक अभी 30,000 की चल रही है। नहीं नहीं मैम, आई थिंक इन्होंने ये ऊपर गलत 12,000 की है, गलत लिखा है बारह इन्होंने। हजार की राइट, क्योंकि जी उन्होंने ऊपर 30 लिखा है। जी लेकिन एट द सेम टाइम एसआईपी अमाउंट्स अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6 एसआईपी है और 2-2 हजार की जी। 6 एसआईपी है, तो 12,000 लग रहे हैं। सो 12,000 के सामने अगर मैं देखूं 1 करोड़ इन नेक्स्ट 12 ईयर, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर 30,000 है जो इन्होंने आई थिंक गलती से मेंशन किया, या तो फिर ये फंड्स के नाम और ऐड करना भूल चुके हैं, या ये 30,000 की एसआईपी अगर इनकी है विथ 10% स्टेप अप एवरी ईयर, तो 1 CR इज पॉसिबल। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग का एक कंफ्यूजन है। तो शैलेंद्र जी, अगर आप सवाल का जवाब बाद में आप देखेंगे जब शो, तो ध्यान में रखना कि अगर आपकी 12,000 की ही एसआईपी चल रही है तो देर इज अ गैप। आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना होगा, या तो फिर गोल को थोड़ा बहुत पोस्टपोन करना होगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स एटलीस्ट। लेकिन अगर आपकी 30,000 की एसआईपी है तो आप 10% से स्टेप अप करेंगे डिलीजेंटली, तो आप 1 CR का पोर्टफोलियो बना सकते हैं इन नेक्स्ट 12 ईयर्स। फंड सिलेक्शन रोहित मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि एएमसी डाइवर्सिफिकेशन भी है एंड एट द सेम टाइम मार्केट कैप को भी पूरी तरीके से कवर किया। अगर हम देखें, कॉन्ट्रा आ गया है, फ्लेक्सी कैप आ गया है, मल्टी कैप आ गया है, लार्ज एंड मिड कैप आ गया है, ओनली मिड एंड स्मॉल कैप कॉन्सेंट्रेटेड भी आ गया है। सो जितना मैं समझती हूँ कि इन्हें काफी अंडरस्टैंडिंग है फंड्स की या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की, तो उन्होंने अच्छी खासी उसको डाइवर्सिफाई कर रखा है।
अगर हम कहते हैं कि स्टेप अप करना है तो उन्हीं फंड्स में आप स्टेप अप करें, अलग से दूसरे कोई फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत नहीं है। जी। जी, ओके। तो शैलेंद्र जी, आपको आइडिया हो गया होगा, हालांकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें ज़रूर है क्योंकि 30,000 आप सिर्फ लिख रहे हैं, लेकिन जो फंड आपने मेंशन किए हैं वो सिर्फ 12,000 के हैं। मैम ने दोनों चीज़ें आपको क्लियर की हैं, किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं और कैसे नहीं। 12 में पॉसिबल नहीं है 1 करोड़, लेकिन 30 में 10% स्टेपअप के साथ आप डेफिनेटली 1 करोड़ के पास पहुंच सकते हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका कितने की सिप कर रहे हैं। 12 की कर रहे हैं तो फिर आपको और ज़्यादा इसमें बढ़ाना होगा, या फिर अपना जो ये टाइम होराइजन है इसको और बढ़ाना होगा।